गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? फाइन स्टूडेंट्स। कि जैसा कि हमने कल बताया था, कल हमने क्या रिवाइज किया था? सेकंड चैप्टर जिसका नाम क्या था हमारा? कंपोनेंट ऑफ फूड्स हमने रिवाइज किया था। आज हम क्या रिवाइज करेंगे? हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट नेम इज फाइबर टू फैब्रिक। इसी वीडियो में हम अपना फोर्थ चैप्टर भी रिवाइज करेंगे जिसका नाम क्या है? शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। ठीक है, तो आज आपको दोनों चैप्टर रिवाइज करने हैं क्योंकि आपके सिलेबस में टोटल 9 चैप्टर हैं जो टेस्ट में आने वाले हैं। हमारा पीरियड सिर्फ आज आएगा टेस्ट से पहले, तो आपको सब कुछ रिवाइज करना है, आपको आज ही करना है। डाउट क्लासेस के अंदर आपकी कोई भी किसी भी चैप्टर में से डाउट रहता है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है? नहीं तो फिर आपके डाउट आपको पर्सनली कॉल करके पूछने पड़ेंगे। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 3। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है बेटा आपका? फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है। फाइबर टू फैब्रिक, तो चैप्टर स्टार्ट होता है, उसी में दो वर्ड्स आ गए, फाइबर और फैब्रिक। तो सबसे पहले आपको फाइबर और फैब्रिक के बारे में पता चलना पड़ेगा। तो फाइबर और फैब्रिक क्या होते हैं बेटा? फैब्रिक ये कपड़ा होता है जो आपने पहन रखा है, कपड़े का टुकड़ा, और फाइबर जिसमें धागे निकलते हैं उसको क्या बोलते हो आप? फाइबर बोलते हो। तो यहाँ से अब दो वर्ड्स आते हैं आपको। पहले सबसे पहले इस चैप्टर में जो आप पढ़ोगे वो देखो बेटा, आप फाइबर के बारे में पढ़ोगे। सेकंड आप किसके बारे में पढ़ोगे? आप फैब्रिक के बारे में पढ़ोगे। थर्ड आप क्या पढ़ोगे? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। मेन टॉपिक मैं आपको यहाँ पे नोट करा रही हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर ये पढ़ोगे आप। फोर्थ टॉपिक आपका क्या आता है बेटा? यहाँ पे आपका स्पिनिंग आता है। फिफ्थ आपका प्रोसेस क्या आता है? टू मेन टाइप्स ऑफ फाइबर। आपके दो मेन टाइप के फाइबर होते हैं जो सिलेबस में है। फोर्थ आपका यहाँ पे स्पिनिंग लगा लो, नीटिंग लगा लो और वीविंग। ये इसके फोर्थ के पार्ट थे। टोटल कुल मिला के आपके 5 पॉइंट आते हैं। इसी के अंदर आपका क्या है? चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। अब इन 5 पॉइंट को आप मेरे साथ देखना। ये क्या कहते हैं? 5 पॉइंट्स। फर्स्ट डेफिनेशन क्या कह रही है? फाइबर की। किसकी बात कर रहा है? फाइबर की। तो बेटा फाइबर क्या होता है? फाइबर आपका एक लॉन्ग, आपका जैसे हेयर होता है उसी तरह से बिल्कुल एक पतला क्या होता है आपका? लंबा और पतला एक स्ट्रैंड, एक धागा होता है, उसी को क्या बोलते हो आप? फाइबर बोलते हो। लॉन्ग थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड। तो इसको क्या लिख सकते हो आप यहाँ से? लॉन्ग थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड। कि जो आपका पतला और बाल जितना पतला और लंबा धागा होता है उसी को क्या बोलते हो? फाइबर बोलते हो। फिर उसके बाद आती है फैब्रिक। फैब्रिक क्या है बेटा आपका? एक पीस ऑफ क्लॉथ। फैब्रिक क्या है बेटा आपका? एक पीस ऑफ क्लॉथ है जो आप जनरली किस में यूज करते हो? आप ड्रेस मटेरियल बनाने में यूज करते हो, आप अपने कपड़े बनाने में यूज करते हो। उसका क्या है? आपका एक पीस ऑफ क्लॉथ है। वो अलग अलग हो सकता है फैब्रिक, कॉटन का, रेयन का, नायलॉन का, सिल्क का, ठीक है, पॉलिस्टर का। ये सारे उसके थोड़े थोड़े क्या है? सबकी स्मॉल यूनिट्स क्या आपकी फैब्रिक है। क्या आपकी फैब्रिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर की बात करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, यहाँ पे क्राइटेरिया है जो इसको डिवाइड करता है। यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग फाइबर क्या होता है आपका? डिवाइड होता है। फर्स्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और सेकंड क्या है? ऑन द basis of length. There are 2 criteria on which fibers are classified. Okay, तो 2 criteria है। फर्स्ट क्या आपका? on the basis of origin, and second क्या आपका? on the basis of length. तो बेटा on the basis of the origin, origin मतलब क्या होता है कि आप मूल रूप से कहाँ से आए हो, उसको क्या बोलते हैं आप? origin बोलते हो, ठीक है। जैसे मैं हूँ, ओरिजिन से मैं कहाँ हूँ कि मैं एरोड से बिलोंग करती हूँ या कुंड से बिलोंग करती हूँ, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, कि जहाँ से मेरा कहते हैं ना आपका बर्थ है मेरा, वहाँ क्या होता है आपका? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। वो क्या होता है आपका? ओरिजिन। और आपका लेंथ आपकी लंबाई के अकॉर्डिंग। मैं कहती हूँ 5 फुट वाले इंसान एक साइड रहेंगे, 6 फुट वाले एक साइड रहेंगे, 5.5 फुट वाले एक साइड रहेंगे। ये क्या है? उसकी ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ आप उसको डिवाइड करते हो। तो दोनों ही तरह से आपके दो टाइप्स में डिवाइड होती है। यहाँ पे क्या होता है? नेचुरल
फाइबर, और यहाँ से क्या होता है सिंथेटिक फाइबर। वहां से नेचुरल फाइबर, यहाँ से क्या होता है सिंथेटिक फाइबर। और लेंथ के अकॉर्डिंग आप टू टाइप्स में डिवाइड करते हो, डेट इज नोन एज द स्टेपल फाइबर और आपका फिलामेंट फाइबर। ओके, 4 टाइप्स के आपके डिवीजन हो गए। तो इनकी डेफिनेशन सब आपको शॉर्ट में बताई जाएगी कि नेचुरल फाइबर क्या होते हैं बेटा, जो फाइबर्स आपको कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, मतलब आपको प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं आप नेचुरल फाइबर। क्या बोलते हैं उनको आप नेचुरल फाइबर। और जो फाइबर आपको सिंथेटिक फाइबर, जैसे नेचुरल के एग्जांपल हो गए आपके कॉटन, जूट, सिल्क, ये किसके एग्जांपल आपके नेचुरल फाइबर के। सिंथेटिक फाइबर, जो फाइबर आपको नेचर से ना मिलके ह्यूमन बींग्स के थ्रू केमिकल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हो आप सिंथेटिक फाइबर बोलते हो। क्या बोलते हो उनको आप सिंथेटिक फाइबर बोलते हो। जैसे आपके एग्जांपल रेयन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ठीक है, ये किसके आपके सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल है। फिर उसके बाद आता है स्टेपल फाइबर बेटा। स्टेपल किसके अकॉर्डिंग डिवाइड है, लेंथ के अकॉर्डिंग। तो यही बात है कि जो फाइबर्स लेंथ में क्या होते हैं शॉर्ट होते हैं, आपके छोटे होते हैं, उसको क्या बोलते हो आप स्टेपल फाइबर बोलते हो। क्या बोलते हो उसको आप स्टेपल फाइबर बोलते हो। और जो फाइबर आपके लेंथ में क्या होते हैं ज्यादा होते हैं, उसको आप क्या बोलते हो फिलामेंट फाइबर। जिनकी लेंथ शॉर्ट होती है वो क्या होते हैं स्टेपल फाइबर, और जिनकी लेंथ क्या होती है लॉन्ग होती है, उनको क्या बोलते हैं आप फिलामेंट फाइबर। ठीक है, इस तरह से आप स्टेपल और फिलामेंट को क्या कर लेते हो आप डिफाइन कर लेते हो। ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्पिनिंग, नीटिंग एंड वीविंग। तो बेटा इससे पहले आपका एक और टॉपिक आता है, वो क्या आता है यार्न। कि यार्न क्या होता है, आपने देखा होगा आप मार्केट में जाते हैं और 3 रुपए की या 2 रुपए की आपकी क्या आती है यार्न की एक गिट्टी आती है, एक बंडल आता है, उसको क्या बोलते हैं उस धागे को यार्न बोलते हैं। मतलब आपके जो कपड़े सिलने के लिए, आप स्टिचिंग करने के लिए आप जो गिट्टी का यूज करते हो, उसमें जो धागा होता है उसको क्या बोलते हो आप यार्न बोलते हो। उसमें आपने देखा हो तो क्या होता है काफी, मतलब एक धागा होता है जो उसको स्ट्रेंथ देता है, बट उसके अंदर काफी और धागे ट्विस्ट किए जाते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 जो आपके फाइबर्स होते हैं उनको ट्विस्ट करके क्या बनाया जाता है यार्न बनाया जाता है। तो यार्न क्या प्रोसेस है जिसके अंदर मैनी फाइबर्स को क्या किया जाता है ट्विस्ट करके एक साथ इकट्ठा किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप यार्न कर बोलते हो। ठीक है, तो यार्न की डेफिनेशन आप इस तरह से बोल सकते हो कि ये क्या आपका एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड मेड अप ऑफ many fibers when they twisted। तो ये कह रहा है कि आपका एक लगातार एक आपका कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है जो काफी फाइबर से मिलकर बना होता है, उन सबको क्या किया जाता है साथ में ट्विस्ट किया जाता है, तब आपका क्या बनता है यार्न। और इस यार्न को बनाने का प्रोसेस क्या होता है स्पिनिंग। किस प्रोसेस के थ्रू ये बनाया जाता है स्पिनिंग। और आपको ये बात पता होगी कि स्पिनिंग के लिए आपके इंडिया में सबसे ज्यादा मोस्ट फेमस कौन थे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कौन थे हमारे, जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलाई है, हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापूजी। वो किसके लिए फेमस थे स्पिनिंग के लिए, क्योंकि वो क्या करते थे चरखा काटते थे। चरखा काटने का मतलब क्या होता है वो यार्न बनाते थे। उनके पास कॉटन के क्या थे बहुत सारे फाइबर्स होते थे, उन फाइबर्स को इकट्ठा करके ट्विस्ट करके वो क्या करते थे उसका धागा बनाते थे, यार्न बनाते थे। उसको क्या बोलते हो आप स्पिनिंग बोलते हो। ठीक है, तो स्पिनिंग आपको क्या हो गया प्रोसेस है टू कन्वर्ट यार्न सॉरी फाइबर इनटू यार्न। ठीक है, इसी तरह से आपका सेकंड आता है नीटिंग। नीटिंग क्या है बेटा, नीटिंग भी आपका एक प्रोसेस है जो किसको कन्वर्ट करता है फाइबर को टू फैब्रिक। एक ही धागे का यूज करके आप फाइबर से फैब्रिक बना देते हैं। जैसे आप बोलते हैं माय ग्रैंड मदर नीटिंग ए स्वेटर फॉर मी। नीटिंग मतलब बुनना, वो अपनी एक स्वेटर क्या कर रही है आपके लिए बुन रही है। बुनने का मतलब एक ही धागा ले रखा है उन्होंने, उसी से वो उसकी हेल्प से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, एक फाइबर से वो क्या बना देती है पूरी एक स्वेटर बना देती है, फैब्रिक बना देती है। उसको क्या बोलते हैं आप नीटिंग बोलते हो। थर्ड प्रोसेस क्या आता है आपका वीविंग। वीविंग भी एक तरह से इसी का प्रोसेस है कि जो किसको कन्वर्ट करता है फाइबर को फैब्रिक में। इसमें क्या यूज होता है ओनली वन यार्न। इसमें कितनी यार्न क्या यूज होता है
टू, क्या यूज होते हैं आपके? टू यार्न। एक ही डिफरेंस है दोनों के बीच में। इसमें आप सिर्फ एक धागे से नीटिंग में बना सकते हो कम्प्लीटली, बट वीविंग में आप एक धागे से, एक यार्न से आप कंप्लीट फैब्रिक नहीं बना सकते। इसमें आपको यार्न चाहिए, दोनों को एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जो आप ये कपड़े पहनते हो इसमें कौन सा प्रोसेस होता है? वीविंग का प्रोसेस होता है। यहाँ पे टू फाइबर्स होते हैं, उनको परपेंडिकुलरली मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलरली रख के आप इसको क्या करते हो? कंप्लीट करते हो, ठीक है, वीविंग को। अब आता है आपका टू मेन टाइप्स ऑफ द फाइबर। टू मेन टाइप्स आपके क्या थे आपके सिलेबस में? जूट और कॉटन। और दोनों से आप फैमिलियर नहीं हो, सिर्फ आप कॉटन से फैमिलियर हो। जूट आप ही देखते हो कि आपके घर में मिलता है चटाई वगैरह में, बट आप इससे फैमिलियर नहीं हो, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं क्या होता है कॉटन में। सबसे पहले आप कॉटन की बात करते हैं, जूट की बात करो बेटा। जूट आपका क्या है? आपको कहाँ से जूट जैसे पार्ट होते हैं ना, कॉटन आपको कहाँ से मिलती है? फ्लोर से मिलती है, ठीक है। बॉल्स होती है कॉटन बॉल्स, वो फूल बनता है, फूल से कॉटन बॉल्स बनती है, उसके बाद वो बर्स्ट फटती हैं, फटने के बाद उससे कॉटन बनती है। बट आपको जूट कहाँ से मिलता है? आपको स्टेम से मिलता है। कहाँ से मिलता है? स्टेम पार्ट से मिलता है। और जूट के जो प्लांट होते हैं वो मोस्टली कहाँ मिलते हैं आपको? वेस्ट बंगाल की साइड मिलते हैं बेटा आपको। ये मोस्टली आपका सबसे पहले स्टेम पार्ट से मिलता है आपको, रेनी सीजन में उगाया जाता है। फिर उसके बाद इसकी मेन जो आपकी कल्टीवेशन होता है, इसका एग्रीकल्चर बोलते हैं, जहाँ पे इसको उगाया जाता है वो कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार, असम, आपका ये तीन मेन आपके स्टेट्स है जहाँ पे उगाया जाता है। वेस्ट बंगाल, बिहार और असम, ठीक है। जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पे ये उगाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? मान लीजिए इसका ये स्टेम है, जब इस पर फ्लोर आने लग जाते हैं उस टाइम पे इसको काट लिया जाता है, और जो पानी के टैंक्स होते हैं उसमें इसको डिप कर दिया जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद ये सड़ने लग जाता है स्टेम, और ये अपने फाइबर्स रिलीज कर देता है। जो स्टेम था वो किससे मिलके बना होता है? फाइबर से। और जब वो गलने लगता है तो उसमें से फाइबर्स क्या होते हैं? रिलीज हो जाते हैं, और आपको क्या मिल जाता है? जूट मिल जाता है। इस तरह से आपको क्या होता है? जूट की आपको फाउंड होता है, जूट मिलता है आपको, ठीक है। इस तरह से फिर आपका नेक्स्ट आता है कॉटन बॉल्स। कॉटन बॉल्स में क्या होता है बेटा आपको कॉटन बॉल्स को हिंदी में आप ये क्या बोलोगे? कपास के जो आपके फूल होते हैं ना, जो बॉल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हो आप? कॉटन। ये आप सब फैमिलियर होंगे, आपके सराउंडिंग में आप कॉटन के प्लांट्स देख सकते होंगे। ये ही सीजन है जहाँ पे जब आपका कॉटन प्लांट ग्रो करता है। फील्ड्स में आप देखते होंगे कि कॉटन प्लांट्स आपके लगा दिए गए हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है कॉटन प्लांट के केस के अंदर, कि आपका कॉटन का प्लांट था, उसके ऊपर क्या आते हैं? आपके बॉल्स टाइप फूल होते हैं, जो फूल से क्या बन जाती है? बॉल्स बन जाती है, ठीक है। और उनके अंदर क्या फिक्स होता है आपका? कॉटन फाइबर और सीड। ये दो चीजें उस बॉल के अंदर भरी हुई होती हैं। जैसे ही वो फटती हैं, आप क्या करते हो? उसको अपने हाथ से उस प्लांट से क्या कर देते हो? हटा लेते हो। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हो आप? पीकिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप? पीकिंग। कि आपने पेड़ से हटा के उसमें से आपने कॉटन फाइबर और सीड क्या कर दिया? आपने अलग कर दिए। उसको क्या बोलते हो आप? पीकिंग बोलते हो, ठीक है। फिर एक और प्रोसेस आता है गिनिंग। अभी दोनों तो निकल गए, बट इन दोनों को भी तो अलग अलग करना है, कॉटन फाइबर को भी और सीड को। जिस प्रोसेस के थ्रू अलग किया जाता है उसको क्या बोलते हो आप? गिनिंग बोलते हो। पहले ये मोस्टली हैंड से होती थी, बट आज के दिन आपको मशीन्स काफ़ी अवेलेबल है इसके लिए, ठीक है। तो ये सारा आपका किसका प्रोसेस था? आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, फाइबर टू फैब्रिक। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर कराते हैं हम, शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। इसी में हम पढ़ लेते हैं आज की वीडियो में ही। जो मटेरियल्स होते हैं, चैप्टर का नाम क्या है? शॉर्टिंग। शॉर्टिंग मतलब सेपरेट। सेपरेट मतलब क्या होता है? चीज़ों को अलग अलग करना, ठीक है। तो जो मटेरियल्स मतलब आपके पदार्थ होते हैं, जो आपके सराउंडिंग में कुछ भी मिलता है, ग्रुप, उनको एक अलग अलग ग्रुप्स में क्राइटेरिया में डिसाइड करना। जैसे मैं आपकी क्लास के सेक्शंस बना देती हूँ कि आप सब बच्चों को ओलंपियाड्स के लिए इनको फाइट करना है, आपको परसेंटेज के लिए ये करेंगे, जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनका अलग से सेक्शन। तो मैंने इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। इस तरह से जो पूरे सराउंडिंग में जो मैटर है उसको कुछ वेरियस टाइप्स के ग्रुप्स में
सेपरेट करना, उसी ये ही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो बेटा सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप ना, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, तो ये क्या है बेटा आपका, इसका क्लासिफिकेशन मतलब इसमें क्लासिफाइड कैसे होता है कि मटेरियल्स को उनकी शेप, साइज, ठीक है, टेक्सचर, कलर, लुकिंग अपीयरेंस के बेस पे आप उनको क्या करते हो, अलग अलग सेपरेट कर देते हो। उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हो आप, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। इसी से क्या होता है, वो क्लासिफाइड होता है। इसकी हेल्प क्या होती है, चीज़ें अलग अलग हो गई मुझे सब बच्चों में, अगर मैं ज़्यादा होमवर्क देती हूँ मैं आपको, तो कुछ बच्चे हैं जो कर पाते हैं क्योंकि उनकी क्या है, आईक्यू लेवल स्ट्रॉन्ग है। और सबसे बड़ी बात, मैं आईक्यू नहीं कहती, मैं ये कहती हूँ उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, उसके करने की इच्छा है। कोई बच्चा वीक नहीं होता, वीक वो किससे होता है, अपनी थिंकिंग से होता है कि हमसे तो होता ही नहीं है, हम क्यों करें, ये लापरवाही की कल कर लेंगे। जो ऐसे कहते हैं ना ये काम हम कल कर लेंगे, वो कभी नहीं कर सकता, उसको कभी जिंदगी में कुछ मिलना ही नहीं है। आपके लिए यही बताया जाता है कि सबसे पहले कोई भी माइंड में काम आता है उसको आज ही कर दीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से मटेरियल का केस है, मटेरियल के केस में आपने उनको सेपरेट कर दिया तो आपको हेल्प क्या होगी, जैसे क्लासरूम के अंदर अलग अलग सेक्शंस बना देंगे तो उनको उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होमवर्क दिया जाएगा और वो इजीली उसको कर भी पाएंगे। इसी तरह मटेरियल्स को आपने सेपरेट कर दिया तो आपको उनको पहचानने में हेल्प मिलेगी, आपका टाइम सेव होगा कि उनको अलग अलग जगह पे जाके ना देखें। इजी टू लोकेट थिंग्स, आपकी जो चीज़ें हैं आपको पता है कि यहाँ पे रखी हुई है तो आप उसको लोकेट कर लोगे, वहाँ पे पहचान लोगे, आपकी स्टडी को ईजी बना देगा, ठीक है। तो अब ये बात आता है कि क्लासिफिकेशन आप किस बेस पे करते हो, वो क्राइटेरिया बताने हैं आपको। क्लासिफिकेशन आप मोस्टली आपके चैप्टर में फिजिकल और केमिकल के अकॉर्डिंग होता है, बट आपके स्मॉल स्टैंडर्ड्स के अंदर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो आप देख पाते हो उसी के अंदर आपको क्या करना है, क्लासीफाई करते हैं। तो आप कैसे, इसमें मेन टॉपिक्स जो थे वो क्या थे, आप अपीयरेंस के बेस पे क्लासीफाई करोगे कि दिखता कैसे है। सेकंड आप इसकी हार्डनेस के ऊपर क्लासीफाई करोगे कि कितना हार्ड है। थर्ड आप इसकी सोल्यूबिलिटी के केस पे आप इसको क्लासीफाई करोगे कि कितना सोल्यूबल है। फोर्थ आपकी सिंक इन वाटर पे, कि पानी में डूब पाता है या नहीं डूब पाता है, इसके ऊपर भी आप इसको क्लासीफाई करते हो देख के। फिफ्थ आपको क्या कहते हैं, आप इसको बोल सकते हो ट्रांसपेरेंस बोल सकते हो, या आपकी लाइट को जैसे जो ये पास कराता है, इसके लिए आप एक पॉइंट ये लिख सकते हो ट्रांसपेरेंसी। ये 5 क्राइटेरिया है जिसके ऊपर आप इसको क्या करोगे, डिसाइड करोगे कि कैसे क्लासीफाई होते हैं। तो सबसे पहले हम अपीयरेंस की बात करते हैं। अपीयरेंस के केस में मतलब आपको ये समझ में भी आएगा अपीयरेंस से कि दिखता कैसे है, ठीक है। अपीयरेंस का मतलब ये आपको लुकिंग, मतलब आपका उसका अपीयरेंस, उसका सरफेस कैसा है। तो अपीयरेंस के बेस पे आप इसको कैसे डिसाइड कर सकते हो, यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं अपीयरेंस के बेस पे, कि लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस। तो सबसे पहले आपके 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, ये लस्ट्रस और आपका नॉन लस्टरस। बेटा लस्टर क्या होता है कि किसी भी सरफेस की जो शाइनिंग होती है, खुद से जो शाइनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, आप लस्टर बोलते हो। या इस तरह से आप ये कह सकते हो कि एक स्पेशल काइंड की साइंस होती है, मतलब चमक होती है जो नेचुरल मटेरियल पे उनके सरफेस पे पहले से ऑलरेडी मिलती है, उसको क्या बोलते हो आप, लस्टर बोलते हो। तो लस्टरस और नॉन लस्टरस सब्सटेंसेस। तो लस्टरस मतलब क्या होता है, जिनकी खुद की लाइट होती है या शाइनिंग सरफेस होता है, आप इसको क्या बोलोगे, शाइनिंग सरफेस। इसका क्या होता है, डल सरफेस। ये बोर्ड है, ये क्या है आपका, शाइनिंग सरफेस का है, ठीक है। इस पे आपको सब कुछ बहुत इजीली क्लियरली दिखाई देगा। ये आपका क्या है, लस्ट्रस ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर है, ये शाइनिंग नहीं है, तो इसलिए क्या आपका डल सरफेस का है, नॉन लस्ट्रस है। ओके, प्लास्टिक है आपकी, वुड है, आयरन है, ये सारे क्या है आपके, आयरन, रस्टिंग आयरन, मतलब जो जंग लगा हुआ आयरन होता है वो क्या होता है आपका, नॉन लस्ट्रस। बट जो वैसा आयरन होता है, फ्रेश आयरन, कटेड आयरन, वो क्या होता है आपका, लस्ट्रस होता है, ठीक है। कितने भी मेटल्स है वो सारे के आपके लस्ट्रस है। ये किसके एग्जांपल हो गए, आपने अपीयरेंस के बेस पे आपने 2 टाइप्स में मटेरियल को डिवाइड किया, लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस। अब हार्डनेस के बेस पे बेटा, हार्डनेस में क्या होगा, 2 ही होते हैं, हार्ड होगी कोई चीज या क्या होगी आपकी, सॉफ्ट होगी। तो देखो हार्ड क्या है और सॉफ्ट क्या है, मेरा हाथ है, ये मैं बार बार इस बोर्ड के ऊपर बार बार क्या कर रही हूँ, रब कर रही हूँ, तो इसके ऊपर स्क्रैच नहीं आए, ना मेरे हैंड के ऊपर स्क्रैच आए, ठीक है। तो दोनों क्या है आपके ऑलमोस्ट सॉफ्ट है,
ओके, बट मैं यहाँ पे क्या लेके आती हूँ आपका कुछ बहुत शार्प ऑब्जेक्ट लेके आती हूँ। ठीक है, शार्प ऑब्जेक्ट मतलब आप ये ले सकते हो, आप यहाँ से प्रोटेक्टर ले लो, या आप ये बोल दे आयरन नहीं ले लिया आपने, सब कुछ छोड़, आपने लोहे की क्या ले ली, कील ले ली, और इसके ऊपर आप रब करते हो तो इसके ऊपर क्या आएंगे, स्क्रैच आएंगे, आएंगे ना स्क्रैच, मानते हैं बात। आयरन नेल पे स्क्रैच आएगा, नहीं आएगा। तो जो आयरन नेल है वो क्या आपकी हार्ड है, ये बोर्ड क्या आपका सॉफ्ट है। ठीक है, जिसपे स्क्रैच आ जाते हैं वो क्या आपका सॉफ्ट, और जिसकी वजह से स्क्रैच आते हैं वो क्या आपका हार्ड। इस तरह से आपकी हार्डनेस के बेस पे भी दो तरह से ऑब्जेक्ट्स डिवाइड हो गए। ओके, अब इसके बाद आती है सोल्यूबिलिटी कि सोल्यूबल कितने हैं आपके। सोल्यूबल मतलब आपका क्या होता है, पानी में कितने घुल सकते हैं, डिसॉल्व कितने हो सकते हैं सब्सटेंसेस। तो उस भी इसके ऊपर भी आपके सोल्यूबिलिटी में, सोल्यूबिलिटी की आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट्स आपके वाटर में सोल्यूबल होंगे या नहीं होंगे, मतलब आपके डिसॉल्व होंगे ही या नहीं होंगे, ये क्या आपकी प्रॉपर्टी। तो इस तरह से आपके दो सब्सटेंस डिवाइड किए जाते हैं सोल्यूबल के केस में, सोल्यूबल सब्सटेंसेस और आपका इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस। बेटा सोल्यूबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं कि जो वाटर में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, उसको क्या बोलते हैं आप, सोल्यूबल बोलते हैं। जैसे आपकी शुगर हो गई, साल्ट हो गई, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं वो क्या आपके सोल्यूबल सब्सटेंसेस। जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, डज नॉट डिसॉल्व, उसको क्या बोलते हैं आप, इनसोल्यूबल। जैसे आपका ऑयल है, वाटर में मिक्स करोगे, सैंड है, वाटर में मिक्स करोगे, आपका वो क्या है, इनसोल्यूबल है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके और भी केस आते हैं कि सोल्यूबल है, और इसके और दो टाइप्स आपके डिवाइड किए जाते हैं। क्या है आपका, मिसिबल। सोल्यूबल तो है, जरूरी नहीं है वो वाटर में सोल्यूबल हो, किसी और सॉल्वेंट में सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो इस बेस पे आपके टू और डिवाइड्स होते हैं, मिसिबल और इमिसिबल। बेटा मिसिबल क्या होते हैं कि आपके वो सब्सटेंस या वो लिक्विड्स जो कंप्लीटली किस में मिक्स हो जाते हैं, आपके वाटर में मिक्स हो जाते हैं। मिसिबल लिक्विड्स जो आपके कंप्लीटली वाटर में मिक्स हो जाते हैं उसको क्या बोलते हो आप, मिसिबल लिक्विड बोलते हो। जैसे आपके अल्कोहल है, मिल्क है, ठीक है, लेमन जूस है, आपका ऑरेंज जूस है, ये सारे क्या होते हैं, वाटर में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हो आप, मिसिबल लिक्विड। जो वाटर में मिक्स ना होकर किसी और चीज में मिक्स होता है, जैसे कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जो हनी में मिक्स होते हैं, कुछ आपके ऑयल में मिक्स होते हैं, तो उसको क्या बोलते हो आप, इमिसिबल लिक्विड्स। क्या बोलते हैं उनको, इमिसिबल। जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं उसको मिसिबल, और जो वाटर में डिसॉल्व ना होकर किसी और में डिसॉल्व होते हैं उसको क्या बोलते हैं आप, इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हो। ठीक है बेटा, जैसे आपके पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये वाटर में मिक्स नहीं होते, किसी और में मिक्स होते हैं, तो वो क्या आपके इमिसिबल लिक्विड होते हैं। ठीक है, यहाँ से बात ये आती है, सोल्यूबल हो गए, यहाँ से दो बातें आती है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। एक और बात बता देते हैं, जो वाटर होता है वो आपका क्या है, यूनिवर्सल सोलवेंट है। क्या है वो आपका, यूनिवर्सल सोलवेंट। 80% चीजें उसमें क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है अपने आप से, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सोलवेंट। कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अगर आप बात करते हो सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो सबसे ज्यादा क्या यूज होता है आपका, वाटर यूज होता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन पे आते हैं, सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। तो बेटा जो चीज छोटी अमाउंट में होती है, जैसे आपने मान लो आपको क्या बनाना है, आपको लेमन जूस बनाना है, या फिर बोल दो शुगर वाटर बनाना है आपको, शुगर सोल्यूशन। तो जो सोल्यूट है मतलब शुगर है, जो आपको चीनी लेते हो, आप क्या लेते हो, कम अमाउंट में लेते हो, उसको क्या बोलते हो आप, सोल्यूट बोलते हो। सोलवेंट क्या आपका वाटर है, और दोनों मिक्स होकर क्या बना देते हैं आपका, शुगर सोल्यूशन। ठीक है, तो जो स्मॉल अमाउंट में मिक्स किया जाता है और जिसके अंदर मिक्स किया जाता है, जो स्मॉल अमाउंट में था वो सोल्यूट, और जिसके अंदर मिक्स किया जाता है वो क्या आपका सोलवेंट, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं आपका सोल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं आप, शुगर सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या था आपका सोल्यूबिलिटी का केस था, जिसमें आपने सारी डिटेल्स पढ़ी है। कि इसमें आपको अलग अलग चीजें ये भी बताया जाता है कि एक्वा सोल्यूशन क्या होता है। बेटा जिस सॉल्यूशन के अंदर वाटर की अमाउंट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं आप, एक्वा सॉल्यूशन।
ठीक है, जिसमें वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, वो आपका एक्वा सॉल्यूशन के नाम से आपका जाना जाता है। फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं यहाँ पे कि गैसेस होती है वो कौन कौन सी सोल्यूबल होती है। कार्बन CO2 होती है बेटा, और आपकी O2 होती है। ये क्या होती है, वाटर में सोल्यूबल होती है। आपकी नाइट्रोजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई आपकी, ठीक है, और आप ले सकते हो कोई भी और गैस। तो ये क्या होती है आपकी इनसोल्यूबल। क्या होती है आपकी इनसोल्यूबल। हो गए इतने पॉइंट्स क्लियर, क्योंकि हमें रिवीजन करना है तो हम बहुत शॉर्ट में लेके चल रहे हैं। बेटा सिंक इन वाटर, कि वाटर में डूबती कौन है। जो चीजें वाटर से हैवियर होंगी वो वाटर में सिंक कर मतलब आपकी डूब जाएंगी, और जो वाटर से लाइटर होंगी वो क्या हो जाएंगी, फ्लोट। जैसे ऑयल होता है, वाटर से क्या होता है, लाइटर, तो वो फ्लोट करेगा। वुड है वो लाइटर होती है, फ्लोट करेगी। बट आयरन ऑब्जेक्ट्स है वो क्या करेंगे, सिंक करेंगे। इस तरह से भी आप ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हो। फिर उसके बाद आपकी बात आती है ट्रांसपेरेंसी। बेटा ट्रांसपेरेंसी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बेस पे आपके 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्या था आपका, ट्रांसपेरेंट। सेकंड आपका क्या था, ओपेक। थर्ड क्या था आपका, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है बेटा आपका, कि ट्रांसपेरेंट आपके वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपने अंदर से लाइट को कंप्लीटली पास करा देते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हो, ट्रांसपेरेंट। ग्लास है वो अपने अंदर से कंप्लीट लाइट पास करा देता है। तो आप, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, बीच में ग्लास है, आप उस साइड खड़े हो, तो आप मुझे देख पाएंगे, मैं आपको देख पाऊंगी। तो वो क्या आपका ट्रांसपेरेंट, जो लाइट को कंप्लीटली पास करा देता है। फिर आता है ओपेक, जो बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं कराता। जैसे इस बोर्ड के पीछे क्या है, दीवार है या विंडो है, आपको नहीं दिखाई दे रही, वो क्या आपका ओपेक। वो क्या आपका ओपेक, जो लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं करा पा रहा। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट आपका इस तरह से होता है कि जो लाइट को पार्शियली पास कराता है। पार्शियली पास कराने का मतलब ये है कि ना तो आपको क्लियर दिखाई दे पा रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पीछे आप खड़े हुए हैं, यहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ, आप मुझे क्लियरली नहीं देख पा रहे, मैं ना आपको क्लियरली देख पा रही हूँ। आपको ये पता है पीछे कोई खड़ा है, शेडो दिखती है, बट आपको ये नहीं पता कि कौन खड़ा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं आप, ट्रांसलूसेंट। जैसे इसका फेवरेट एग्जांपल हो गया बटर पेपर। क्या हो गया आपका, बटर पेपर। कि जो आपके बटर पेपर होते हैं, किसी भी पेपर पे ऑयल लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है ट्रांसलूसेंट की तरह। अगर आप उस पेपर को बीच में रखते हैं, इस साइड आपकी मॉम खड़ी है, इस साइड आप खड़े हैं, तो आप देखेंगे मॉम आपको क्लियरली नहीं देख पाती और ना आप मॉम को देख पाते। आपको बस ये दिखाई देता है शेडो है वहाँ पे कुछ इस शेप की है, बट आपको ये नहीं पता चलता कि कौन है। ये क्या था, ये 2 चैप्टर्स के बारे में थे, बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर आपके सिलेबस में। आपके टेस्ट भी पहले हो चुके हैं। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ते हैं तो बेटा आपके लिए नंबर स्कोर करना सबसे आसान है। पेपर वैसे भी आपका MCQ आएगा, 4 ऑप्शंस आएंगे, आपको सिर्फ उन पे क्या करना है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको चूज टिक द करेक्ट करने हैं। ठीक है, और सभी बच्चे गूगल मीट क्लासेस पे अवेलेबल रहा कीजिए। सिर्फ आप 9 to 10 स्टूडेंट्स होते हैं, क्या क्लास में आपकी इतनी स्ट्रेंथ है, आपकी क्लास में स्ट्रेंथ काफ़ी हाई है, और उसके बाद आप इतने ऐड होते हैं, गलत बात है बेटा। ये सभी सपोर्ट कीजिए अपनी पढ़ाई को। ओके बेटा, बाय।